नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रोजाना सुबह 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, तो 20 मिनट का समय जरूर निकाला करें। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन एमसीक्यू बैच 7 जुलाई से प्रारंभ, मात्र 399 रुपए में। सीईटी 10+2 मात्र 699 रुपए के अंतर्गत है और ग्रेजुएशन मात्र 899 रुपए में। और सीईटी 10+2 की बुक जो है वो आपके मार्केट में उपलब्ध है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। 8 और 9 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाला द्वितीय उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय एग्रीविजन सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? कब होगा आयोजन? 8-9 अगस्त 2026। कौन सा? दूसरा उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय एग्रीविजन सम्मेलन 2026। और ये आयोजन अगर देखें तो ये आयोजन होगा हमारे राजस्थान के उदयपुर में। कहां? उदयपुर में। द्वितीय उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय एग्रीविजन सम्मेलन 2026। और इसके पोस्टर का विमोचन अगर देखें तो विमोचन किया गया 6 जुलाई 2026 को। विमोचन किसने किया? डॉक्टर प्रताप सिंह धाकड़ ने। और डॉक्टर प्रताप सिंह धाकड़ अगर पूछे कौन है तो ये है कुलगुरु। और कुलगुरु है किस विश्वविद्यालय के? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? उदयपुर। और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु कौन है? प्रताप सिंह धाकड़। इन्होंने एक पोस्टर का विमोचन किया उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय एग्रीविजन सम्मेलन 2026 का। और जिसका आयोजन अगर देखें तो कहां होगा? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में होगा 8-9 अगस्त 2026 को। और जिसकी थीम रखी गई है कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में नवाचार एवं उद्यमिता विकास में युवाओं की भूमिका। 8-9 अगस्त 2026 उदयपुर। और द्वितीय उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय एग्रीविजन सम्मेलन 2026। नेक्स्ट, उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में 3 से 5 जुलाई 2026 के बीच आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? कब आयोजन हुआ? 3 से 5 जुलाई 2026। कहां हुआ? खेल गांव। महाराणा प्रताप खेल गांव है कहां? उदयपुर में। कौन सा आयोजन? राज्य स्तरीय सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता। और उसमें ओवरऑल चैंपियनशिप अगर देखे तो ये किस टीम ने जीता? वो जीती है जयपुर। कौन सी टीम जीती है? जयपुर जीती है। राज्य स्तरीय सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता 2026 का आयोजन कब से कब तक हुआ? 3 से 5 जुलाई 2026 तक। राज्य स्तरीय सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता 2026 हुई कहां? महाराणा प्रताप खेल गांव के अंतर्गत। और उस प्रतियोगिता के अगर हम बात करें तो ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो जयपुर ने जीता। और जयपुर के अंक कितने बने? 187। कितने? 187 बने। अब उनमें जयपुर के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनमें नाम आता है प्रतीक कुरिया, जिन्होंने 25 अंक ग्रुप 3 से है। यशस्वी तिवारी 19 अंक ग्रुप 4 से है। अन्य उत्कृष्ट जो प्रदर्शन रहा उनमें आता है अमन समोता जो सीकर से हैं और अंशिका धाकड़ जो चित्तौड़गढ़ से हैं। प्रतीक कुरिया, यशस्वी तिवारी, अमन समोता, अंशिका धाकड़। अंशिका धाकड़ चित्तौड़गढ़, अमन समोता सीकर, यशस्वी तिवारी प्रतीक कुरिया जयपुर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की लेबर मार्केट डायनेमिक्स इन मिलियन प्लस सिटीज रिपोर्ट के अनुसार प्रति कर्मचारी सालाना औसत वेतन के मामले में देश में प्रथम स्थान किस शहर का है? देश में प्रथम स्थान किस शहर का है प्रति कर्मचारी सालाना औसत वेतन के मामले में? और ये शहर आ जाता है अपने राजस्थान का। और राजस्थान का शहर कौन सा है? जयपुर। कौन सा? जयपुर। रिपोर्ट जारी करता किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। कौन सी रिपोर्ट? लेबर मार्केट
डायनेमिक्स इन मिलियन प्लस सिटीज। और प्रति कर्मचारी वार्षिक औसत वेतन में प्रथम स्थान अगर देखें तो किसका है? जयपुर का। किसका? जयपुर का। और जयपुर का औसत वार्षिक वेतन अगर देखें तो 2,32,597 रुपए है। और रोजगार उपलब्ध कराने में अगर पूछे कि जयपुर की कौन सी रैंक है, कौन सा स्थान है, तो छठा स्थान है। प्रति कर्मचारी ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए में जयपुर की रैंक अगर पूछे तो कितनी है? 12वीं। रोजगार उपलब्ध कराने में राजस्थान का जयपुर छठा। प्रति कर्मचारी में जयपुर की रैंक अगर देखें जीवीए में तो 12वीं। जोधपुर की रैंक 16वीं। जोधपुर का औसत वार्षिक वेतन है 1,60,110 रुपए। और कोटा की रैंक है 35वीं। कोटा का औसत वार्षिक वेतन है 1,21,804 रुपए। प्रति कर्मचारी सालाना औसत वेतन के मामले में जयपुर देश के 46 बड़े शहरों में पहले स्थान पर है। तो देश के टोटल शहर कितने? 46 में से अपने राजस्थान का जयपुर जो है वह पहले स्थान। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए घोषित 15 सदस्यीय भारतीय टीम में राजस्थान के किस तेज गेंदबाज को शामिल किया गया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उसके द्वारा जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज और उसमें 15 सदस्यीय जो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं उनमें से राजस्थान का एक तेज गेंदबाज जिसका नाम आता है अशोक शर्मा। कौन है? अशोक शर्मा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारत की 15 सदस्यीय T20 टीम की घोषणा की है, जिसमें टीम में जयपुर के रामपुरा गांव के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को पहली बार शामिल किया गया। तो अशोक शर्मा का संबंध किस खेल से, क्रिकेट से, किस जिले से है? जयपुर से। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 23 से 26 जुलाई 2026 तक T20 मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। 3 T20 मैचों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में अशोक शर्मा के अंतरराष्ट्रीय T20 पदार्पण डेब्यू की संभावना है। अशोक शर्मा ने घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग IPL में अपनी तेज गेंद रफ्तार की गेंदबाजी से पहचान बनाई। नेक्स्ट, देहरादून में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप में जयपुर की किस फिगर स्केटर ने रजत पदक जीता? आयोजन कहां हुआ? देहरादून में। कौन सा? 21वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप। उसमें राजस्थान के किस जिले की? जयपुर। और जयपुर की अगर हम बात करें तो एक स्केटर जिसने रजत पदक जीता है नाम आता है द्विशा शारदा। द्विशा शारदा, यहां द्विशा नाम भी आ सकता है, द्विशा शारदा। 21वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अगर पूछे तो देहरादून में हुआ। 21वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की भागीदारी के अकॉर्डिंग 46 स्केटर्स, जिसमें प्रतिनिधित्व किया आइस स्केटिंग फाउंडेशन ऑफ राजस्थान के द्वारा, और उसमें जयपुर की फिगर स्केटर द्विशा शारदा ने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किसने? द्विशा शारदा। कहां की है? जयपुर की है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी के चयन ट्रायल्स के लिए चयनित राजस्थान के स्केटर्स 4 हैं, जिनमें आरत्रा कुमार, जयश्री खंडेलवाल, विधि भट्ट और सहसा। इन चारों का जो है वो चयन हुआ है एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी के लिए। नेक्स्ट, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय पंचधातु से निर्मित एक प्रतिमा, और उनका अनावरण अगर देखिए तो राजस्थान के अंतर्गत किया गया है, और ये राजस्थान में हुआ है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में। कहां? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय और इनकी पंचधातु से निर्मित प्रतिमा अनावरण हुआ जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के ओल्ड कैंपस, पूर्व नाम जसवंत कॉलेज, और अनावरण 6 जुलाई 2026 को। कब? 6 जुलाई 2026 को। प्रतिमा की ऊंचाई है लगभग 8.5 फीट
और प्रतिमा का वजन है लगभग 350 से 400 किलोग्राम। प्रतिमा पंचधातु से निर्मित है और महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति है योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। नेक्स्ट, सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर अमूल और एनसीसीएफ द्वारा विकसित सहकार वन का भूमि पूजन राजस्थान के किस गांव में किया गया है? कौन सा मंत्रालय? सहकारिता मंत्रालय। कौन सा स्थापना दिवस? 5वां। अमूल और एनसीसीएफ के द्वारा विकसित सहकार वन और इसका भूमि पूजन राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक गांव आता है और गांव कौन सा है? सुमेल गांव। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस का समारोह 6 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। तो सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कब हुआ? 6 जुलाई 2026 को। कहां हुआ? नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान की अगर हम बात करें तो 10 नए अन्न भंडारण गोदामों का शिलान्यास, 50 गोदामों का उद्घाटन, 100 गोदाम राजस्थान राज्य भंडारण निगम को हस्तांतरण किए गए और सहकार वन परियोजना का ई भूमि पूजन किया गया और जिसके अंतर्गत नाम आता है आपका जयपुर और जयपुर जिले के अंतर्गत है सुमेल गांव, जिसमें 64 एकड़ भूमि पर सहकार वन विकसित किया जाएगा। सुमेल गांव है कहां? जयपुर में है। परियोजना के तहत खेजड़ी, रोहिड़ा और नीम सहित विभिन्न देसी प्रजातियों के वृक्ष लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण मियावाकी तथा सामान्य प्रणाली दोनों विधियों से किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा लागू नया सफर योजना। कौन सा? नया सफर योजना के तहत BS4 और उससे पुराने व्यवसायिक वाहनों को स्क्रैप कर BS6 CNG या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर वन टाइम टैक्स एवं मोटर वाहन कर में कितनी छूटें दी जाएगी? कौन सी योजना? नया सफर योजना। BS4 मानक और उससे पुराने व्यवसायिक जितने वाहन हैं उनको स्क्रैप करके BS6 CNG या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है अगर कोई, तो उनको छूट अगर देने की बात आती है तो आती है 50% से 100%। केंद्र सरकार की है नया सफर योजना, जिसका उद्देश्य है वायु प्रदूषण कम करना तथा पुराने प्रदूषणकारी व्यवसायिक वाहनों को सड़कों से हटाना। राज्य सरकार का निर्णय है पात्र व्यवसायिक वाहनों को बदलकर BS6 CNG या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक मुश्त वन टाइम कर एवं मोटर वाहन कर में 50 से 100% तक की छूट दी जाएगी। केवल ये वाहन स्वामी जिन्होंने अपना वाहन राजस्थान से खरीदा हो। वाहन कहां से खरीदा हो? राजस्थान से खरीदा हो। पात्र पुराने वाहन BS4 या उससे पूर्व के मानकों वाले व्यवसायिक वाहन है, जिसके अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर वाहन जमा कर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्राप्त करना अथवा निर्धारित शर्तों के अनुसार वाहन का NCR NCAP शहरों से बाहर स्वामित्व हस्तांतरण करना। पुराना वाहन स्क्रैप कर नया BS6 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदता है तो वन टाइम टैक्स में 100% और मोटर वाहन कर में 10 वर्ष तक 100% छूट है। सेकेंड हैंड BS6 वाहन खरीदते हैं तो वन टाइम टैक्स पर 50% और मोटर वाहन कर 10 वर्ष तक 50% छूट रहेगी। और रजिस्टर्ड BS6 वाहन ट्रांसफर कर खरीदने पर वन टाइम टैक्स 50% और मोटर वाहन कर 10 वर्षों तक कितनी है? 50%। यानी कि ये नए प्रावधान दिए गए। नेक्स्ट, 9 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के गढ़ गणेश मंदिर में रोपवे परियोजना निर्माणाधीन है। यह मंदिर किस जिले में है? कौन सा मंदिर? गढ़ गणेश मंदिर में 9 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे का निर्माण किया जा रहा है और ये रोपवे अगर देखें तो कहां बनाया जा रहा है? जयपुर में। यानी कि गढ़ गणेश मंदिर कहां है? जयपुर में। गढ़ गणेश मंदिर रोपवे परियोजना जहां स्थान है ब्रह्मपुरी जयपुर। परियोजना पर खर्चा है 9 करोड़ रुपए का और वर्तमान में रोपवे निर्माण कार्य जो वो अंतिम चरण में है। अधिकांश टावर स्थापित किए जा चुके हैं तथा केबल एवं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम लगाने का कार्य जारी है।
श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने के लिए 365 सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे आवागमन आसान होगा। और गढ़ गणेश मंदिर 300 वर्ष से अधिक पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ भगवान गणेश की बाल रूप में बिना सूंड वाली प्रतिमा विराजमान है। गढ़ गणेश मंदिर। नेक्स्ट, नशा मुक्त राजस्थान अभियान। नशा मुक्त राजस्थान अभियान के तहत पुलिस की एएनटीएफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स शाखा ने कौन सा नया प्रोजेक्ट शुरू किया है? नशा मुक्त राजस्थान अभियान के तहत एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और वो प्रोजेक्ट आता है प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा। कौन सी? लक्ष्मण रेखा। एक परियोजना जिसका नाम है प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा अभियान नशा मुक्त राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स शाखा के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं एवं स्कूली छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना तथा नशे के प्रति जागरूक करना। क्रियान्वयन क्षेत्र होगा राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों के आसपास शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को नशा मुक्त जोन बनाया जा रहा है। यानी 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं बिकेगा। जागरूकता अभियान विद्यार्थियों को नशा मुक्ति योद्धा तथा शिक्षकों को शिक्षक योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक एवं भौगोलिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अलवर वन मंडल का पुनर्गठन कर कौन से 2 नए वन मंडल बनाए हैं? तो खेरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है मेन कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पेरिस के प्रसिद्ध पोलो डी पेरिस स्टेडियम में आयोजित 132वें ओपन डी पेरिस डेनियल फेव पोलो टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, अच्छा सा कमेंट और अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर या जो पढ़ने वाले आपके जो साथी हैं उनको भेज दो ताकि उनको भी पता चल जाए। रीट प्री और रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के टारगेट बैच जो है वो 2 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और जो ये बैच ज्वाइन करेगा उसको कोर्स के साथ बुक सेट जो है वो भी फ्री रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए 8696912121 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ईओआरओ फर्स्ट पेपर जीके लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच 2 जुलाई से शुरू हुआ। फीस है मात्र 1199 रुपए और रीट और सीईटी पात्रता और मुख्य परीक्षा ऑफलाइन बैच 2 जुलाई से शुरू हो चुका है। आप ज्यादा जानकारी के लिए 98 750 75 725 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।